वाला है। जितने भी लोग अपने बचे हुए 120 दिन को बेहतर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज दार्जुन 9 लेके आ रही है। अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है, अभी तक नहीं डिक्लेयर हुआ है, बट मैं बता देता हूं, हम सब लोगों के लिए 3 डे 2 नाइट का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाला है। 3 दिन 2 रात का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी अच्छे से डेस्टिनेशन पे, किसी अच्छी सी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी अच्छी सी लग्जरियस प्रॉपर्टी के अंदर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिक्लेयर होने वाला है। और उस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको मौका मिलेगा 3 दिन और 2 रात एक पूरे सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर स्पेंड करने का, जो हमारे दार्जुन के टॉप लीडर्स हैं उनसे सीखने का, जितेंद्र डागर सर से ट्रेनिंग लेने का, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का 3 दिन 2 रात का मौका आपको मिलने वाला है। तो आप यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने आप पे सोने पे सुहागा है। ये अपने आप पे सोने पे सुहागा है कि अगर आपने अभी काम किया तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम का हिस्सा आप बन पाओगे। और यकीन मानना, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऐसे इवेंट्स लाइफ चेंजिंग इवेंट होते हैं। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल के रख देते हैं अगर आपने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखी हुई बातों को एग्जीक्यूट किया, अपनी टीम के अंदर एग्जीक्यूशन में लेके आए तो। अच्छा, कई सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे क्या सर मेरी जिंदगी भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बदल सकती है? 100%। मैं कहता हूं, अभी सपोज दैट एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे। सपोज दैट अभी यहां पे मैं कहता हूं कि सचिन जी बैठे हैं, सचिन जी की टीम से अभी इस सेशन के अंदर कोई प्रेजेंट नहीं है, बट जैसे ही रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है ये जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, और जबरदस्त तरीके से मेहनत करके काम करके उस आरटीपी में ये अपनी टीम से 5 से 7 लोगों को क्वालिफाई करा देते हैं, 5 से 7 लोगों को अचीवर बना देते हैं। तो अब ये अकेले ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, अब इनके साथ 5 से 7 लोग ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे। वो 5 से 7 लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे। उन 5 से 7 में से 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनके पास उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से विजन आएगा, एक एग्रेसिव थॉट प्रोसेस आएगा, और उन लोग के अंदर आएगा नहीं यार, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो बहुत कुछ करा जा सकता है, जाड़ के मैं तोड़ फोड़ मचा दूंगा। और वो 2-3 लोग आपके साथ आके काम करेंगे, और वो 2-3 लोग जब आके काम करेंगे तो 1 साल के अंदर वो कितना कुछ बदल के रख देंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी पहले से है, कि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाला है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, मुझे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा मुझे अकेले नहीं बनना है, 3 से 4 लीडर्स मेरे लेफ्ट साइड से होंगे, 3 से 4 लीडर्स मेरे राइट साइड से होंगे। मैं अपने लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, अपने राइट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अचीवर्स बनाऊंगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अचीवर्स क्रिएट करूंगा, उन लोगों को इस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके जाऊंगा, और वहां से वो लोग कहीं एक विजन के साथ कनेक्ट होकर, अपने आप को दार्जुन 9 के थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट होकर सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर 200-250 लोगों के अंदर उस इंटेंस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, जहां पे एक तरह की वाइब्रेशंस होंगी, एक तरह की फ्रीक्वेंसी होंगी। यकीन मानना, मैं आपको बता रहा हूं, वो 3 दिन 2 रात का माहौल आपके किसी भी टीम पर्सन को अगले 6 महीने तक लेजर बीम फोकस करने के लिए मोर देन इनफ है। अगले 6 महीने तक उस इंसान को अटैकिंग मोड में लाने के लिए मोर देन इनफ है। बट क्या आपने ये प्लानिंग की कि कितने लोगों को लेके जाने वाले हैं? जिनको पता था उन लोगों ने, जिनको नहीं पता था उनको मैं बता रहा हूं कि 3 डे 2 नाइट का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाला है। बैठ के प्लानिंग करो। कई सारे लोग पूछेंगे क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, क्या कैसा होगा। अरे सर आप मुझे बताओ, अगर दार्जुन 9 200-250 लोगों को लेके जाने वाला है, यानी क्राइटेरिया तो अचीवेबल है। जो 200-250 लोग करके जा रहे हैं तो क्राइटेरिया अचीवेबल है। जब 200-250 लोग जा ही रहे हैं तो अपने आप को इस फ्रिक्वेंसी पे सेट करो ना, जो कुछ भी आएगा फोड़ दूंगा, जो कुछ भी आए कर दूंगा। अब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखो, जो कुछ भी आएगा उड़ेगा, बस ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखो। और जब इस प्रिपरेशन के साथ आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान करोगे, यकीन मानना, मैं आपको बता रहा हूं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बहुत शानदार रिजल्ट्स लेके आएगा। क्राइटेरिया क्या होगा मुझे भी नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है, जो कुछ भी है फोड़ दूंगा। मेरी टीम से कम 50 लोग होंगे, मैंने अपने आप से टारगेट ले लिया, इसमें जो कुछ भी आएगा सब उड़ेगा, जैसा भी आएगा, जो भी आएगा, कैसा भी आ जाए। सिंपल सी बात है भैया, 50 अचीवर बनाने। सर ने मुझे पूछा अंकुश जी अगर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है तो कितने अचीवर? मैंने कहा सर कंपनी कितने प्लान कर रही है कि 200-250 कम से कम होने चाहिए। मैंने कहा सर 50 में बना दूंगा, जो भी क्राइटेरिया आएगा, अगर 200-250 बाकी टीम्स के बन रहे हैं तो मेरे भी बनी जाएंगे फिर तो 50। सिंपल। तो इस एटीट्यूड के साथ प्लान करिए, प्लान करके उस प्लान के एग्जीक्यूशन पे लगिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जरूरी जो है,
इस प्लानिंग में एक चीज को जरूर इंक्लूड कर लें आप, क्या इस प्लानिंग में इस चीज को जरूर इंक्लूड करें आप, जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, कि नए लोग ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करवाने हैं, नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है। क्योंकि नए लोगों में यकीन मानना, कौन आपका अगले 6 महीने में सफायर बनने वाला है, कौन आपका अगले 1 साल में डायमंड बनने वाला है, आपको भी नहीं पता। तो नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें, नए लोगों को क्वालिफाई करवाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो पाएगा, ये हम कैसे कर पाएंगे? इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? टारगेट आने से लेके अगले 15 से 20 दिन के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन डन करो। सबसे पहले अगले 10 to 15 डेज में, अगले 10 से 15 दिन में अपनी क्वालिफिकेशन डन करो, फिर अपनी टीम के लोग अचीव करवाओ। मैं मैक्सिमम लोगों को क्या देखता हूं, 31 तक, 30 तारीख तक अपनी क्वालिफिकेशन के लिए कॉल कर रहे हैं, 31 तक, 30 तारीख तक अपनी क्वालिफिकेशन के लिए लगे पड़े हैं। अरे भाई, अपनी क्वालिफिकेशन में अगर आप इतना लेट करोगे तो अपनी टीम की क्वालिफिकेशन कब कराओगे? तो टाइमली प्लान करो, जब भी क्राइटेरिया है अपनी क्वालिफिकेशन प्लान करो 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर उसके एग्जीक्यूशन पे जाओ, 10 से 15 दिन में उसको एग्जीक्यूट करो, 10 से 15 दिन में उसको एग्जीक्यूट करके देन अपनी टीम के लोग को क्वालिफाई करवाना स्टार्ट करो। फिर आप देखो आपका बिजनेस कैसे उड़ता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर अभी तो मेरे पास इतना बिजनेस ही नहीं है, इतनी टीम ही नहीं है कि मैं क्वालिफाई करने के लिए काम करूं। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है ना, आप 10 to 15 डेज में उतने इन्विटेशंस करो, आप 10 to 15 डेज में उतना काम करो, उतना माहौल बनाओ, उतना एटमॉस्फेयर बनाओ, क्या पता अगले महीने फिर आरटीपी का क्राइटेरिया आ जाए। आरटीपी होने वाला मंथ ऑफ नवंबर में, तो क्या पता अगले महीने फिर आरटीपी का क्राइटेरिया आ जाए। तो हो कुछ भी सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जिस पल आपने ये सुना उस पल आपके बॉडी में एक वाइब्रेशंस दौड़ी, एक बिजली दौड़ी, आपने प्लान किया, आपने प्लान करके आप एग्जीक्यूशन पे लग गए और आपके दिमाग को आपने काम पे लगा दिया कि इतने अचीवर बनाने हैं। उसके बाद में भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के भगवान को काम पे लगा दिया, उसके बाद डायरी में लिख के यूनिवर्स को काम पे लगा दिया। अब आप काम पे लगे हैं, भगवान काम पे लगा है, यूनिवर्स काम पे लगा है, सब लोग काम पे लगे, तो सब लोग काम पे लगे, हो ही जाएगा सर, टेंशन किस बात की है। लेकिन सबको काम पे लगाना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली प्लान करें। प्लान करके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर सकता है आपकी ग्रोथ में, यकीन मानिए। तो उसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में जरूर सोचें। अब अगली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल भी अभी आने वाला है, दिवाली। बहुत जल्दी बहुत बड़ा फेस्टिवल हिंदुस्तान के अंदर होता है, 60 दिन है। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई गिफ्ट प्लान नहीं किया है, तो मैं बोलूंगा जाके डायरी पे आज गिफ्ट भी लिखो कि मुझे अपने लिए ये गिफ्ट लेना है, अपनी फैमिली के लिए ये गिफ्ट लेना है, उस गिफ्ट के लिए कितना पैसा कमाना है, उस गिफ्ट के लिए कितनी मेहनत करनी है, वो भी लिखो। ताकि कम से कम आपको उस गिफ्ट के लिए काम करने का एक मोटिवेशन हो, एक गिफ्ट को काम करने के लिए एक टारगेट हो, और आप उस गिफ्ट को लेके कहीं ना कहीं काम करें। दिवाली है सर, कुछ ना कुछ गिफ्ट तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बनता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट तो अपने लिए और अपनी फैमिली को देना बहुत जरूरी है। दिस दिवाली मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है, एक बहुत शानदार गिफ्ट, बहुत सुनहरा गिफ्ट मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूं। प्रॉपर उसका मैं फोटो वीडियो सारा कुछ प्रमोट करूंगा। बहुत जबरदस्त गिफ्ट मैंने अपनी फैमिली के लिए प्लान किया है। उसके पहले 120, उसके पहले जो 60 दिन है सर, मेहनत ऐसी करनी है, काम ऐसा करना है ना कि मतलब लाइक वो कहते हैं ना, मजा आ जाए एकदम बिल्कुल दिवाली के दिन उस सरप्राइज गिफ्ट को फैमिली को देते समय। तो बहुत जबरदस्त गिफ्ट जो मैं अपनी फैमिली को देने वाला हूं इस दिवाली, प्रॉपर वीडियो फोटो सारा कुछ प्रमोट करूंगा मैं। तो जितने भी लोग हैं आप भी प्लान करो, आप भी प्लान करके मेहनत करके कहीं ना कहीं उस गिफ्ट के लिए तैयारी करो सर। मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो गिफ्ट को देने में ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो दिवाली बहुत स्पेशल डे है, तो उसको लेके जरूर प्लानिंग करें। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको, एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस को हिट बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और मैंने पहले भी कहा था, सेकंड डे जो होना चाहिए मंथ का, वो कंसिस्टेंसी डे होना चाहिए। उस दिन आपकी कंसिस्टेंसी करके उसके साथ पोस्टर बना के आपको अपनी टीम में, अपने ग्रुप्स में प्रमोट करना है, एंड कंसिस्टेंसी डे सेलिब्रेट करना है। बार 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 मैं आपको ये रिमाइंड करवाता हूं, शायद बार 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 आप भूल जाते हैं, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि आप इस दिन को अपनी टीम में बड़ा नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर आपको एक बीइंग अ लीडर सोचना है, एक लीडर की तरह सोचना है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरी मंथ सेकंड डे कंसिस्टेंसी डे के रूप में सेलिब्रेट होना चाहिए। उस दिन आपकी कंसिस्टेंसी करके आपको कॉलाज बना के प्रॉपर बढ़िया सा पोस्टर बना के डालना चाहिए। एंड अगर आपने नहीं किया है तो कल अपनी टीम के साथ ये करें, आप अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट करें, एक सुंदर सा पोस्टर बनाएं, उस पोस्टर को प्रमोट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 बीबी की कंसिस्टेंसी का टारगेट लेके अगर आप काम करेंगे तो वो आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स कहीं ना कहीं देगा। जो डुप्लीकेशन आप अपनी टीम के अंदर करना चाहते हैं, वो शुरुआत सबसे पहले अपने आप से करें।
वो डुप्लीकेशन आप अपनी टीम के अंदर तभी कर पाएंगे। तो अगर नहीं किया है तो इस बात को याद रखें, और सेकंड को कंसिस्टेंसी डे जरूर सेलिब्रेट करें। ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना गारंटेड कह रहा हूं, अगर मानोगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स अगले 3 महीने में देखने को मिलेंगे। अच्छा, कितने लोग आप में से ये बात मानते हैं कि सर जब घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं ना सर, तो मकान बनाते टाइम सीमेंट, ईंट, बजरी, सब कुछ बड़ी बढ़िया क्वालिटी का यूज करना चाहिए। अगर घटिया क्वालिटी का यूज किया और किसी दिन आंधी तूफान आने से गिर गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब लोग एग्री करते हैं इस बात को? सर मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, मेरे ख्याल में मकान दोबारा फिर भी बन जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। पर जो नेटवर्क है ना सर, उसको दोबारा बनाने में खून पसीना तेल निकल जाता है। मैं इस बात को मानता हूं। आप में से कितने लोग मानते हैं मुझे नहीं पता, मैं इस बात को मानता हूं सर, मकान बनाना फिर भी एक बार को इजी है। ईंट की दीवार है, दोबारा खड़ी हो जाएगी। नेटवर्क बनाने में ना सर, तेल खून पसीना सब निकल जाता है। और मैं इस बात में एग्री करता हूं, एक बार बनाओ मेहनत करके, खून पसीने से इतना सॉलिड बना दो ना सर, कि उसके बाद में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी हो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लीपअप होती बस। बाकी जितनी मेहनत करनी है, जितना जो आपको डिसिप्लिन डालना है, जितनी जो चीजें डालनी है, जितनी जो ट्रेनिंग डालनी है, एक बार में डाल दो सर। उसके बाद में क्या बनेगा वो बाद की बात है, अपनी तरफ से तो लगा दो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एवरी मंथ सेकंड डे कंसिस्टेंसी डे के रूप में सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसा स्ट्रांग और सॉलिड नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करो। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, कल इस प्रैक्टिस को जरूर करें, और हर महीने याद रखें, याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। और बहुत बेहतरीन नेटवर्क बनाना बहुत बेहतरीन मकान बनाने से भी ज्यादा मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बहुत बेहतरीन नेटवर्क बन गया तो मकान कितने भी खड़े कर लोगे, राइट? तो इसलिए इन प्रैक्टिसेस को अपनी आदत में लाएं, और एवरी मंथ सेकंड डे कंसिस्टेंसी डे के रूप में सेलिब्रेट करें। जिन लोगों ने नहीं किया है उस चीज को कंप्लीट करें। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ये चीजें नहीं लिखी है तो लिख लेना, क्योंकि मेरे को भी बिना लिखे याद नहीं रहता, मैं भी लिख के बात करता हूं तभी मेरे को याद रह पाता है। तो अगर कोई ऐसा परम ज्ञानी हो जो सिर्फ सुन रहा हो तो प्लीज ऐसा मत करना, डायरी में लिखते भी रहना साथ में, है ना, ताकि कम से कम आपको ये सब चलता रहे पता। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपनी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी अचीवर्स की लिस्ट बनानी है आपको। मेक योर टीम कंसिस्टेंसी अचीवर्स लिस्ट। कंसिस्टेंसी अचीवर्स की लिस्ट बनाओ और कंपेयर करो पिछले महीने की कंसिस्टेंसी से, कि लास्ट महीने कौन कौन लोग थे जिन्होंने मेरी टीम से कंसिस्टेंसी ली थी। लास्ट महीने कौन कौन लोग थे जिनको मैंने कंसिस्टेंसी दिलवाया था, और इस महीने कौन कौन लोग हैं जो कंसिस्टेंसी ले रहे हैं। उसमें देखो नए एड ऑन कितने हुए, उसमें देखो कितने हैं जो छूट गए। अच्छा, कोई बोलेगा सर मेरी टीम में तो अभी कंसिस्टेंसी अचीवर्स है ही नहीं, तो पिछले महीने किस किस को रिटेल किया ये देखो, कितना रिटेल किया ये देखो, उसमें से इस महीने कितने लोग को रिपीट ऑर्डर जाने वाला है ये देखो, कितने लोग को मैं रिपीट ऑर्डर देने वाला हूं ये देखो। लेकिन डायरी में ये लिस्ट का काम पूरा होना चाहिए कि पिछले महीने मेरी टीम से कितने कंसिस्टेंसी अचीवर्स थे, कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी लिया था, इस महीने कितने लोग कंसिस्टेंसी लेने वाले हैं, और उसमें से रिपीट कितने हो रहे हैं, और मैंने नए एड ऑन कितने किए। अगर एक महीने में आपने, अगर जिस भी लेवल पे आप हैं, अगर एक महीने में आपने अपनी टीम के अंदर 15 से 20% कंसिस्टेंसी अचीवर्स नहीं ऐड किए, सपोज दैट 10 लोग आपकी टीम में पिछले महीने लिए थे, इस महीने 12 ले रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर एड ऑन नहीं है सर और घट रहे हैं, इसका मतलब खतरे की घंटी है, समझ जाओ। इसका मतलब खतरे की घंटी है सर, समझ जाओ। या तो आपकी टीम में फीडबैक प्रॉपर नहीं आ रहा है, या आपकी टीम में प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही है, या आपकी टीम में लोग प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा है, ये बिजनेस का एनालाइजेशन है जो आपको आना चाहिए। अगर ये एनालाइजेशन आप नहीं करोगे ना सर, आप गोल गोल घूमते रहोगे, आपका बिजनेस भी गोल गोल घूमता रहेगा, और आप बोलोगे सारा सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, बस बाकी सब ठीक है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, बस ग्रोथ का समझ में नहीं आ रहा कहां अटकी पड़ी है। अरे सर, जब रिटर्न काम नहीं करोगे, डायरी पेन लेके जब तक नहीं बैठोगे तब तक ग्रोथ कैसे होगी? डायरी पेन लेके बैठोगे, रिटर्न काम करोगे, डेटा पूरा मेंटेन करोगे, उसके बाद में ग्रोथ होगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी अचीवर्स की लिस्ट बनाओ। कितने लोगों ने लास्ट महीने कंसिस्टेंसी लिया था, इस महीने कितने लोग लेने वाले हैं, एड ऑन कितने हुए। जिसके पास अभी तक अचीवर्स नहीं है वो अपनी रिटेलिंग की लिस्ट बनाए, कितने लोगों को लास्ट महीने दिया था, कितने लोगों को इस महीने देने वाला हूं। एंड इसी में दूसरा काम करें क्या, अपनी टीम के अंदर चेक करें रिटेलर क्लब और सुपर रिटेलर क्लब कितने लोग करते हैं इसका काउंट। और अगर रिटेलर और सुपर रिटेलर क्लब वाले लोग नहीं है तो पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने से जो लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं उनसे बैठ के काउंसलिंग करें, उनसे बैठ के बातचीत करें, उनसे बैठ के काउंसलिंग करके बातचीत करके उनको सुपर रिटेलर में कन्वर्ट करें। जो फैमिलीज आपकी टीम में ऐसी ऐड है, जो फैमिलीज आपकी टीम में काम कर रही है,
जो अभी तक रिटेल और सुपर रिटेलर क्लब में नहीं है, तो उनसे बैठ के बातचीत करें, उनसे बैठ के डिस्कस करें, और डिस्कस करके उसमें से अपनी टीम में जो कंसिस्टेंसी अचीवर्स है उनको रिटेलर क्लब, सुपर रिटेलर क्लब में लेके आए। उसकी प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन तैयार करें कि कैसे मुझे डायरी पे रिटेलर क्लब, सुपर रिटेलर क्लब दिखाना है। लोग क्या करते हैं, आप 1000 बीवी कर दो सर, आप 2500 बीवी कर लो, आपको 400 रुपए का कैशबैक आ जाएगा। आप 1000 बीवी कर दो सर, आप 5000 बीवी कर लो ना, आपको इतने का कैशबैक आ जाएगा। सर सिर्फ एक लाइन बोलने से कैशबैक आया करते ना, और एक लाइन बोलने से कंसिस्टेंसी सुपर रिटेलर रिटेलर क्लब में जाया करती, तो दार्जुन 9 में आज पता नहीं कितने लोग 4-4 लाख बीवी मैच कर रहे होते। एक लाइन बोलने से नहीं आएगा सर, जब तक डायरी पेन पे बैठ के कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे ना, जब तक डायरी पेन पे बैठ के नहीं समझाओगे कि सर आपने अगर कंसिस्टेंसी की तो आपको 35% कैशबैक मिला, लेकिन आपने सुपर रिटेलर क्लब किया सर, आपको 1700 रुपए अलग से ऐड हुए, मतलब इतना कैशबैक और ऐड हो गया। तो आपका जो प्रोडक्ट था ना, जो चाय पत्ती आपको पहले 100 रुपए के आसपास की पड़ रही थी, सेम चाय पत्ती पे सर आपको ये 1800 रुपए और इस तरीके से डिस्काउंट करके इतना परसेंटेज हो गया। सेम चाय पत्ती आपको 100 रुपए की जगह 70 रुपए की पड़ रही है, 80 रुपए की पड़ रही है, इतना परसेंटेज और ऐड हो गया कैशबैक का। तो उसे कैलकुलेशन समझ में आएगी सर, क्योंकि 10,000 रुपीज में अगर कोई बंदा 5000 बीवी कर रहा है, यानी कि उसको 2000 रुपए कैशबैक आ रहा है, तो 10,000 रुपीज का 2000 रुपए का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 20% और। तो जो 35% है उसमें 25% और ऐड हो गया, 55% हो गया सर। चाय पत्ती की रेट 150 रुपए से सीधे 75 रुपए आ गई, साबुन की रेट 40 रुपए से मात्र 20 रुपए रह गई। लेकिन जब समझाओगे तभी तो बंदा समझेगा ना, जब कैलकुलेशन लगा के बताओगे तभी बंदा समझेगा। तो जो आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो 1000 बीवी की कंसिस्टेंसी रेगुलर कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, उनको कन्वर्ट करो रिटेलर क्लब में, उनको कन्वर्ट करो सुपर रिटेलर क्लब में। जब वो रिटेलर क्लब और सुपर रिटेलर में कन्वर्ट होंगे, आपके टीम का बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सर सोचो, मैं कहता हूं किसी पर्सन की टीम में 10 लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी करते हैं, 10 लोगों को आपने समझाया, मैं कहता हूं 3 लोगों ने सुपर रिटेलर क्लब कर लिया, 3 लोगों ने, 3 लोगों 5,000 बीवी करेंगे, कितना बीवी आया, अप्रोक्सीमेटली 15,000 बीवी। अब इसमें नुकसान उसका भी नहीं है, फायदा उसका भी है, आपको पता है, नुकसान उसका भी नहीं है, विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी उसके लिए भी। पहले 10 लोगों से आपका कितना बिजनेस आ रहा था, 10,000 बीवी, अभी 3 लोग सिर्फ 15,000 कर रहे हैं। आप कभी बैठे नहीं, आपने कभी समझाया नहीं, तो होगा कैसे? तो ये काउंट भी आप निकालें, और ये काउंट निकाल के इस चीज पे भी आप करें। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज जो मैंने आज पहले ही लिख लिया था डायरी में कि आप सब लोगों से बात करूंगा और सबको बताऊंगा, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्टेटस स्टोरीज पे लगातार प्रमोट करें। चाहे वो प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे वो टेस्टिमोनियल्स की बात हो, चाहे वो मीटिंग्स की बात हो। लाइक अपनी अभी मीटिंग हो रही है, इसका फोटो लिया, इसको आफ्टर मीटिंग व्हाट्सएप पे किया, इंस्टाग्राम पे किया, फेसबुक पे किया, स्टेटस स्टोरी पे, और प्रमोट किया, और सुपर सितंबर इज ऑन, इस तरीके से करके मीटिंग्स का प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बोला जाता है ना, कंटेंट इज द किंग, प्रमोशन इज द, अगर कंटेंट इज क्वीन देन प्रमोशन इज द किंग। अगर कंटेंट रानी है तो प्रमोशन राजा है सर। अगर आप बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इट मींस, जो किसी ने बोला था ना कि अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है, इट मींस आप बिजनेस में ही नहीं है। तो आपके व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरीज, फेसबुक स्टेटस स्टोरीज पे लगातार दार्जुन 9 को लेके, दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स को लेके, मीटिंग्स को लेके, इन चीजों के टेस्टिमोनियल्स को लेके लगातार अपडेट जाने चाहिए। जब लगातार अपडेट जाएंगे तब लोग आपसे पूछेंगे। आज मैंने दार्जुन 9 का, दार्जुन 9 नाम कैसे पड़ा, ये वीडियो मैंने लगाया, पिछले 10 दिन के अंदर मैंने ये वीडियो 5वीं बार लगाया है, और यकीन मानना हर बार मेरे से कम 5 लोगों ने मांगा है। मैंने पिछले 10 डेज में ये वीडियो 5वीं बार लगाया है, और हर बार मेरे से कम 5 लोगों ने मांगा है। मतलब पहली बार जब लगाया होगा कुछ लोग मिस हो गए, दूसरी बार लगाया तब भी, तीसरी बार लगाया तब भी, चौथी बार लगाया तब भी, 5वीं बार लगाया तब भी। मैं बार 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 लगाता रहूंगा। कब तक? जब तक लोग मेरे से मांगते रहेंगे। अगर मेरे स्टेटस लगाने पे एक बंदा भी मेरे से मैसेज करके वीडियो मांग रहा है ना, मैं तब तक लगाऊंगा जब तक वो मैसेज आना बंद ना हो जाए। तो प्रमोट योर बिजनेस एट सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टेटस स्टोरीज, फेसबुक स्टेटस स्टोरीज। अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, अरे अपलाइन की मीटिंग है, जयपुर की मीटिंग है, कोटा वाले लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, कोटा की मीटिंग है, जयपुर वाले लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, फेसबुक सोशल मीडिया पे पूरा एक माहौल बना के प्रमोट कर रहे हैं। सर ये पता है क्या होता है? ये आपके एक्साइटमेंट एनर्जी को शो करता है। मैं कितना एक्साइटेड हूं, कितना एनर्जेटिक हूं, आपको मीटिंग में बैठ के बता रहा हूं। उस गेस्ट को कैसे बताऊं जिसको 6 महीने से फॉलोअप कर रहा हूं? उस बंदे को कैसे बताऊं जिसका 12 महीने से फॉलोअप कर रहा हूं?
कैसे पता लगेगा उसको? कब बोलेगा वो मेरे को, अच्छा सर आप अभी भी ये कर रहे हो, अच्छा सर मैं आपके साथ जुड़ जाऊं, अच्छा सर मैं आपकी डाउनलाइन में काम कर लूं? कब बोलेगा वो मुझे? जब वो लगातार मुझे देखेगा कि भाई मैं तो पैशनेट हूं। आप कैसे बताओगे अपने नेगेटिव गेस्ट को कि मैं अभी भी दार्जुन 9 कर रहा हूं, मैं अभी भी दार्जुन 9 में ग्रो कर रहा हूं, मैं दार्जुन 9 में बड़ा करने वाला हूं? आप कैसे बताओगे अपने 1 साल पुराने किसी गेस्ट को कि भाई आके जुड़ ले, अभी भी मौका है, अभी भी मैं ग्रो कर रहा हूं? कैसे बताओगे आप? सर आपके सोशल मीडिया से पता लगेगा। अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है, यकीन मानिए आप बिजनेस में ही नहीं है। इस बात को समझिए। आप में से, मेरे में से कई सारे लोग हैं जो फॉरएवर वाले कई लोग को फॉलो करते हैं। सर आप देखो वो लोग काम ही सिर्फ सोशल मीडिया से करते हैं। तो मैं ही नहीं कह रहा कि आप पूरा काम ही सोशल मीडिया से कर लो, बट सोशल मीडिया को कम से कम इतना काम पे तो लगाओ कि वो कुछ लाके दे आपको। तो अपने बिजनेस का सोशल मीडिया पे प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट करना स्टार्ट करिए, अगर अब तक नहीं कर रहे हैं तो। जिन भी लोगों को आप देखते हैं, जिन भी लोगों को आप फॉलो करते हैं, अगेन मैं बोलूंगा, देख के फॉलो करके स्टोरीज देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बजाय अपनी लगानी है, इसके बजाय अपनी दिखानी है, इसके बजाय एटलीस्ट अपनी लगातार अपडेट करनी है। यकीन मानना, हर बड़े से बड़े पर्सन को मैं खुद आज आगे से जाके मैसेज करता हूं, दिस हर किसी की स्टोरी पे रिप्लाई करता हूं। रीजन बिहाइंड दैट, ये बंदा मुझे नोटिस करे, ये बंदा मुझे देखे, ये बंदा मेरे स्टेटस स्टोरी चेक करे, मैं क्या कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, मेरी क्या ग्रोथ है, ये मेरे को लगातार चेक करे। हर एक बंदे को। रीजन बिहाइंड दैट, भाई सिंपल सी बात है, मैं दार्जुन 9 बिजनेस में हूं, मैं पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं। ये मेरा पैशन जब किसी को दिखेगा तभी तो उसे बात समझ में आएगी कि उसे मेरा पैशन फॉलो करके मेरे साथ जुड़ना है, किसी और के साथ नहीं। तो आपके 1 साल पुराने गेस्ट को, 6 महीने पुराने गेस्ट को, आपके पास कोई तरीका नहीं है, जिसको मैं कहता हूं साइलेंट फॉलोअप। आपके पास और कोई तरीका है ही नहीं साइलेंट फॉलोअप करने का। दिस इज दी ओनली वे जिससे आप फॉलोअप कर सकते हो, दिस इज दी ओनली वे जिससे आप लोगों तक पहुंच सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया प्रमोशन बहुत जरूरी है, ये आप करना स्टार्ट करें। राइट। तो और भी कुछ आगे की बातें जो हम करेंगे, और भी कुछ आगे की बातें हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो ऐसे परफॉर्मर से आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने लास्ट महीने अपने एफर्ट्स में बहुत जबरदस्त इंक्रीमेंट किया है, अपने एफर्ट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाया, रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए, सिर्फ एफर्ट्स नहीं बढ़ाए, रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए। एंड आई होप वो इस चीज को लगातार करें और कहीं ना कहीं और अच्छे लेवल्स को अचीव करें और जबरदस्त परफॉर्म करें। इट्स जस्ट अ बिगनिंग, लेकिन और बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करके बढ़ाएं। तो ऐसे एक दो अचीवर से जरूर आपको मिलाना चाहता हूं। तो फर्स्ट पर्सन जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, जिन्होंने लास्ट महीने 25 बीवी के साथ 3 पर्सनल सेल्फ स्पॉन्सर किए हैं एंड कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग अमेजिंग रेगुलर बेसिस पे। चाहे 108 फॉलो करने की बात हो, चाहे बुक रीडिंग की बात हो, चाहे प्लान फॉलो मीटिंग करने की बात हो, चाहे डेली बेसिस पे जाके लोगों से मिलना हो, ही इज डूइंग, मतलब रियली में आज काफी अच्छी मेहनत वो कर रहे हैं। तो आई होप इसको वो कंटिन्यू रखे। तो सबसे पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मिस्टर सचिन सैनी जी। यस सचिन जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर आपको? हाँ जी। जस्ट 1 मिनट सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस इवेंट के लिए। एंड सर, लास्ट मंथ काफ़ी ज़बरदस्त रहा, काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया हम लोगों ने। और काम करके हमने 2 से 3 सेल्स भी निकाले जो 1,500 बीवी से थी सर। और उनके होने के पीछे के सबसे बड़े रीजंस थे कि जो बीओपी मीटिंग्स हो रही थी वो सर रेगुलर बेसिस पे हो रही थी। एक मोमेंटम बन रहा था और साथ में ट्रेनिंग्स भी, मीटिंग्स अटेंड करने का मौका भी मिल रहा था हमें। और सर जस्ट काफी अच्छा किया है। जस्ट अभी सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ है और सर इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है सर। प्लानिंग टीम के साथ में भी हुई है सर कि टीम के साथ कितना बीवी करना है। इसके साथ में मैंने एक टारगेट भी लिया है खुद से अपना इंडिविजुअल, जिसमें लास्ट मंथ मैंने 3 सेल्स निकाली सर। इस मंथ का मेरा टारगेट है कि मैं 10 सेल्स अपने आप के दम पे निकालूंगा सर, जो 1,500 बीवी से रहेगी। और इन सेल्स को मतलब मिनिमम 10 सेल्स में अपने पे उस पे दम पे निकालूंगा सर। मतलब 25,000 बीवी का बिजनेस अपने खुद के दम पे होगा सर। इसके अलावा टीम के साथ में जो इंडिविजुअल जो प्लानिंग है सर, वो तो प्रॉपर्ली होगी सर, बिल्कुल। और इसको करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है सर कि अभी मैं जस्ट अपनी जो एक ड्रीम बाइक है सर, 100 350, 2.25 लाख रुपए की बाइक है सर। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ सर, 2 से 3 मंथ के अंदर वो बाइक मैं लेने वाला हूँ सर। सर आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? यस सर। तो सर वो बाइक है तो उसके लिए काम कर रहे हैं। और इस मंथ मैं अपने दार्जिलिंग करियर के सबसे हाईएस्ट मैचिंग भी कंप्लीट करने वाला हूँ। और सर मेरा यही है कि जस्ट मैं और मेरी टीम मिलकर साथ में मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम पे। और जो मेरे खुद के टारगेट्स है तो उन तक कंप्लीट करने वाला हूँ सर। बाकी टाइम कम है तो मैं अगली मीटिंग में बिल्कुल डेफिनेटली बोलना चाहूंगा सर। स्टार एंड अबव की जो मीटिंग्स होगी तो सर मुझे बिल्कुल मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा सर, बिल्कुल मैं, बिल्कुल। चलिए डन। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच सचिन जी। तो इन्होंने बताया कि लास्ट महीने इन्होंने 3 पर्सनल स्पॉन्सर किए 2500 बीवी के साथ, और नए अच्छे लोगों को रिक्रूट किया है जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है और जो बिजनेस करने के लिए तैयार है। एंड इसके साथ कुछ और भी, अब डेफिनेटली आप सोच के देखो, अगर 3 नए लोगों को रिक्रूट किया है, वो भी 3 ऐसे लोग जिनको ये जानते पहचानते नहीं है, जो इनके लिए बिल्कुल अननोन है एकदम, मतलब जिनसे इनकी हाय हेलो भी नहीं थी, जो अननोन थे, उन 3 लोगों को रिक्रूट किया है 2500 बीवी के साथ। इट मीन सिंपल है कि एफर्ट डेफिनेटली लगाए होंगे। एंड दिस मंथ अगर इन्होंने 10 करने का टारगेट लिया, अगर ये भी ये करते हैं, तो इट मीन सिंपल सी बात है कि अगर आप भी इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तो आपके साथ भी रिजल्ट्स आएंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। नेक्स्ट पर्सन जिनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले महीने काफी अच्छा अपने इनपुट के अंदर ग्रोथ किया है, और आई होप कि आगे और अच्छे तरीके से इसको ग्रो करेंगे। एंड डेफिनेटली मुझे भरोसा है कि इससे और बेहतरीन वो करके दिखाएंगे। यस मिस्टर कोविड टेलर जी। थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और सबसे पहले जैसा सर बता रहे हैं कि लास्ट महीना हमारा बहुत बढ़िया था। बढ़िया होने के पीछे कारण ये है कि हमने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग करी है कि हम लोग रिक्रूटमेंट के ऊपर थोड़ा अग्रेसिवली काम करना शुरू करेंगे। और इसके इसी बीच में हम लोगों ने लगभग लास्ट महीने में जयपुर के अंदर लगभग 7 से 8 बीओपी सेशन हम लोगों ने पिछले महीने किए। और इसके अंदर हमने लगभग 40 से 50 गेस्ट हम लोगों ने एंटरटेन किए। जैसा सचिन जी बता रहे हैं, इंडिविजुअली हमने अच्छे रिजल्ट्स वहां से प्रोड्यूस किए। अब सर जो इस महीने का जो हमारा टारगेट है कि 50 गेस्ट जो हमने लास्ट महीने एंटरटेन किए उसको मिनिमम हम लोग डबल करेंगे। एटलीस्ट 100 गेस्ट हम लोग एंटरटेन करेंगे। 10 बीओपी सेशन सर हम लोग मिनिमम इन अगले 30 दिन के अंदर करेंगे। सारे के सारे जेम पैक करेंगे। मंथ स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन निकल चुके हैं। कल हमारे 12:30 बजे जयपुर में मीटिंग है, तो आप सब लोगों को तो पोस्टर्स आएंगे, फोटोज आएंगे। जेम पैक मीटिंग सर हम लोग कल भी करने वाले हैं। तो अगले महीने लगभग सर 100 गेस्ट हम लोग इस महीने कहीं ना कहीं एंटरटेन करने वाले हैं। 30 से 35 ज्वाइनिंग्स हम लोग उसके अंदर मिनिमम सर हम लोग जयपुर के अंदर प्लान करके चल रहे हैं। 7 से 8 पर्सनल सेल्स का टारगेट सर मैं पर्सनली लेके काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सर हम लोगों ने प्लान किया कि अगर हम इस महीने 30 से 35 रिक्रूटमेंट नहीं करवाएंगे तो सर नो डाउट हम लोग दिवाली लगभग 200 लोगों की मीटिंग के साथ मना रहे होंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दिस ईयर एंड न्यू ईयर तक हम लोग कहीं ना कहीं सर 500 लोगों की मीटिंग का जो टारगेट है, दिवाली तक 200 लोगों की मीटिंग तक पहुंचेंगे। जयपुर में न्यू ईयर तक सर हम लोग 500 लोगों की मीटिंग कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन 500 लोगों की मीटिंग में 250 गेस्ट होंगे, बाहर निकलते 100 लोग ज्वाइन करेंगे। एक इंसान 2500 बीवी से ज्वाइन करेगा, 2.5 लाख बीवी का धंधा हम लोग इन सिंगल डे उठाया करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सर हम इसके ऊपर प्लान करना, आपका बर्थडे भी आ रहा है, हर बार आप बोल दो 500 लोगों की मीटिंग कर दो। तो इस बार सर हम लोग ट्राई पूरा करेंगे कि आपके बर्थडे पे हम लोग 500 लोगों की मीटिंग करें। दिवाली आ रही है तो इस महीने का चेक बढ़िया बनवाएंगे। घर पे कुछ गोल्ड गिफ्ट करने का प्लान किया है सर मैंने पर्सनली। और कुछ पर्सनल टारगेट है उसको लेकर अच्छे से काम कर रहा हूँ। कार का बड़ा ऑब्सेशन है, बहुत चला लिया सर। 2 व्हीलर 70,000 किलोमीटर चला ली गाड़ी मैंने। तो बहुत मन है कि 4 व्हीलर पे जाऊँ। तो अगर ऐसा कुछ करा सर हमने तो 500 लोगों की जब मीटिंग हो रही होगी तो नज़ारे बदल जाएंगे। आसपास के सब लोग देख ही रहे होंगे कि सर राजस्थान में हम लोग क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे सर बहुत आसपास सारे के नए लोग चेहरे देख हमें भी वहां पे होंगे, मिलेंगे। आसपास के लोग और देख इसी भी बीच होंगे। मेरी बात आप गारंटी लिख के ले लो, अगर आप ज्वाइन करवाने के लिए टाइम निकाल लो ना सर, मेरा नाम बदल देना। आप ज्वाइन कराने के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, लोगों के आधार कार्ड आके पड़े होंगे आपके पास में, आप ज्वाइन कराने के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। इतने लोग आपके साथ जुड़ रहे होंगे, इतने लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सिनेरियो ऐसा हो चुका होगा ना, बट मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 115 दिन हैं, आप किस तरीके से काम करते हो, 115 दिन अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखते हो, मैं ईच एंड एवरी स्टार एंड आपको बात कर रहा हूं। आप किस तरीके से काम करते हो, क्या एग्रेशन आप दिखाते हो, क्या एक्टिविटी आप दिखाते हो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपने कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं, मकान फिर भी दोबारा बन जाते हैं, नेटवर्क एक बार बनता है, अच्छी मेहनत करके बनाओगे तो 100% बनेगा, लेकिन मेहनत लगती है बस। यस कोविद जी। राइट सर। तो नो डाउट सर हम लोग नज़ारे बदलेंगे, 500 लोगों की मीटिंग करेंगे, गाड़ी भी निकालेंगे सर। जनवरी के अंदर किया सेल्टोस बुक भी करेंगे। और एक सर पहले बहुत डाउनफॉल आया था, मेरा डाउन फेज आ गया था बहुत सारा बिजनेस में, तो सर 108 फॉलो किया था मैंने। और फिर उसकी टेस्टिमनी शेयर करी थी आरटीपी के अंदर, रणथंभौर के अंदर। तो 108 दिन में गेम बदल गया था, टेस्टिमनी हुई थी, बहुत सारी चीजें बदल गई थी। तो आई एम प्लानिंग कि मैं आज से दोबारा से अपना 108 फॉलो करूंगा। तो अगले 108 दिन में, 120 दिन जो आप बता रहे थे, 108 दिन में उम्मीद है बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसको प्लानिंग के साथ सर हम लोग काम करेंगे नो डाउट। बड़ा ऑफिस बनाएंगे सर जयपुर में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और इस महीने 10 बीओपी करेंगे, बढ़िया हिट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ सर हमारी सारी अप्लायंस हमारे साथ में है। नवीन सर है, गौरव सर है, आप हो। तो सबका सपोर्ट है सर, एक सिनर्जी है जिससे सारा काम हो पा रहा है। थैंक यू सर।
चलिए, थैंक यू सो मच कोविद जी। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही बात मैं आपको बोलूंगा, जिस भी एरिया में आप बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं बार बार जब भी मेरी लोगों से बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगले आने वाला 1.5 साल जो है वो दार्जुन 9 के लिए बहुत क्रूशियल है। यकीन मानना, मैं आपको बता रहा हूँ, एट दैट टाइम लोग एक अच्छी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, एट दैट टाइम लोग अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, एट दैट टाइम लोग एक अच्छा डेडिकेटेड, एक अच्छा फोकस्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छा ट्रस्टेड लीडर लोग ढूंढ रहे हैं। लोग चाहते हैं उस इंसान के साथ जुड़ना, उस इंसान के साथ काम करना, उस इंसान के साथ ग्रो करना। अगर आप वो ब्रांड बन जाते हैं, अगर आप अपने आप को बना के दिखा देते हैं, यकीन मानना सर, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास जुड़ने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। आपके पास जुड़ने वाले लोगों की कहीं से लेके कहीं तक कोई कमी नहीं आने वाली। लोग आपको कॉल करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपको आके आगे से बोलेंगे कि सर मुझे काम करना है, आपके साथ जुड़ना है। यकीन मानना, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये 1.5 साल बहुत क्रूशियल है, ये 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1.5 साल बहुत ज्यादा ऐसा आपके लिए साल है जिसमें आपने लग के अगर मेहनत कर ली तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, टेक इट वेरी 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 सीरियसली। आप जिस भी जोन में हो, जिस भी फेज में हो, मुझे नहीं पता आप अभी राइट नाउ किस पोजीशन पे हो, क्या आपका बिजनेस है, क्या आपका काम है, जिस भी जगह आप हो, आप वहां से एक स्टेप आगे बढ़ो। अगर आपके पास में गेस्ट लिस्ट नहीं है तो आप थर्ड पार्टी अप्रोच लगाओ। आप अपने 4-5 कजिन से बात करो, 4-5 दोस्तों से बात करो, उनको एक बढ़िया सा पोस्टर बना के भेजो, उनको बोलो कि अगर भाई तुम्हें नहीं करना दार्जुन नहीं, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, बट मैं एक पोस्टर तुम्हें बना के दे रहा हूं, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे पोस्ट कर देना और स्टेटस स्टोरी लगा देना, और महीने में ऐसा 4-5 बार कर देना कि भाई अगर कोई एम्बिशियस पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके सपने ड्रीम्स है, जो पूरे करने के लिए मेहनत करने को तैयार है, काम करने को तैयार है, तो इस नंबर पे डीएम कर सकता है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। सर ऐसे लोग निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग 100% निकलेंगे जो आपको मिलेंगे और आपसे बोलेंगे कि सर मुझे जुड़ना है, मुझे ज्वाइन करना है। मैं कई लोग को बताता हूं, 10 लोगों में से एक बंदा ऐसा होता है जो जुड़ने को तैयार बैठा होता है। 10 गेस्ट टच करोगे ना, एक बंदा ऐसा होगा जो बोलेगा ले भाई पैसे जोड़ दे। 10 एसोसिएट जब टच करोगे, एक एसोसिएट ऐसा होगा जो बॉम्ब होगा, जो बोलेगा सर मैं उड़ा दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। ये सिंपल लॉ है सर, ये इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसको आप बदल ही नहीं सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं। 10 लोगों से जब भिड़ोगे तब ऐसा बंदा आपको मिलेगा, 10 लोगों से जब भिड़ोगे ऐसा आदमी आपको मिलेगा, एसोसिएट में भी, गेस्ट में भी। मुद्दा क्या है, 10 लोगों से भिड़ने में आप 10 दिन लेते हो, 5 दिन लेते हो, महीना लेते हो, 6 महीना लेते हो, ये आपको देखना है। आप में से जो जो 10 लोगों से भिड़ा है ना, नाम लिख लेना, और नाम लिख के आप देख लेना, हर 10 में से एक बंदा ऐसा मिलेगा जो बोलेगा ले भाई जोड़ दे। हर 10 में से एक एसोसिएट ऐसा मिलेगा जो बोलेगा भाई काम करना है, काम करवा ले। हर 10 में से गारंटी है। अब आप पूरे महीने में ले दे के ही 10 से भिड़ोगे तो सर फिर मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप एवरेज मेंटेन करोगे, ये 100% आपके साथ होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने बताया, पोस्टर स्टेटस स्टोरी बना के दे दो, वो लगाएगा, वहां से थर्ड पार्टी अप्रोच, आपके पास कॉन्टेक्ट आएंगे, या अपने जानकारों को बोल दो, भाई को बोल दो, किसी को भी बोल दो, भाई तू नहीं करना चाहता, समझ आ गया, तेरे सर्कल में कोई तो बंदा होगा जिसको पैसा कमाना होगा, कोई तो बंदा होगा जो हेल्थ कॉन्शियस होगा, कोई तो बंदा होगा जिसको जिंदगी में कुछ बढ़िया करना होगा, है तो एक काम कर यार, तू उसको बोल दे कि मेरा एक भाई है, वो ऐसा ऐसा कुछ बिजनेस कर रहा है और मैं तेरे पास कॉल करवाऊंगा, तो तू क्या नाम से देख लेना। आपको मजाक लग रहा होगा ना, मैं आपको दिखाता हूं, आपको लग रहा होगा यार सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी हो जाता है। मैं आपको लाइव मैसेज दिखाता हूं। ये इसने मेरे को ऑडियो नोट भेजा हुआ है कि सर ये मेरे गांव का बंदा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, इसने नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी वीडियोस देखी है और मैं इसका नंबर भेज रहा हूं, इसको कॉल कर लेना, जुड़ने को तैयार है। बंदे ने खुद आगे से मैसेज भेज के बोला। क्यों? मेरा सिंपल सा रूल है, जो नहीं कर रहा, जिससे मेरे रिश्ते अच्छे, मैं एक ही बात बोलता हूं, तुझे नहीं करना भाई, ठीक है, समझ में आ गया। तेरे कांटेक्ट में कोई तो बंदा होगा जिसको करना होगा, तेरे कांटेक्ट में कोई तो लड़का होगा जिसको पैसा कमाना होगा, अच्छी मेंटरशिप की नीड होगी, हाँ है, ठीक है, मेरा नंबर दे देना, मेरा नंबर देके बोल देना मुझे कॉल कर ले, मेरा नंबर देके बोल देना मेरे से बात कर ले। मैं जो मिलता है हर किसी को बोलता हूँ। रीजन बिहाइंड दैट, अरे सर काम करना है, सिंपल सी बात है, और काम करना है तो जो अप्रोच लग सकती है सारी लगाओ, जो अप्रोच लग सकती है सारी बातचीत करो। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर काम करना है तो इस तरीके से थर्ड पार्टी अप्रोच लगाओ। ज्यादा अननोन लोगों पे आप जा रहे हो, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, वो भी करो, मैं तो कहता हूं सर ये भी करो, वो भी करो, मैं तो कहता हूं सब करो, मतलब सोशल मीडिया भी करो, अननोन इंटरेक्शन भी करो, जाके जाके थर्ड पार्टी अप्रोच भी लगाओ, हर तरीके से करो। लेकिन इस तरीके से आपके पास काम आएगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, आपको काम मिलेगा, 100% मिलेगा सर, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप बोलो कि भाई आपका कोई रिलेटिव है, उसको बोलो कि तेरे सर्कल में कोई ऐसा होगा जिसके बाल उड़ रहे होंगे,
कोई ऐसा होगा जिसको पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसा होगा जिसके घर में थायराइड, शुगर, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होगी। मेरे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दे सकता हूं जिससे इलाज हो जाएगा। आप बोलो सर, आपके पास काम आएगा। वो डागर सर कहते हैं ना, सर काम मांगना पड़ता है, काम आगे से चल के नहीं आता। काम जब नहीं है तो काम मांगना पड़ता है। आप मांगो सर, आपको काम मिलेगा 100%, मैं बता रहा हूं। तो थर्ड पार्टी अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो, जिससे रेगुलर आपकी लिस्ट नई बनती रहेगी, रेगुलर आपके पास नए लोग आते रहेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ऐसे लीडर मत बनो जिन्होंने पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद कर दिया। चाहे भले ही आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो जाए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग की हैबिट डेवलप करो, लगातार नए नंबर एक्सचेंज करो, लगातार नए लोगों से बात करो, और लगातार नए लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करवाओ। लगातार हर महीने एक दो, हर महीने एक दो, लगातार आपके साथ नए लोग जुड़ने चाहिए। अगर लगातार आपके साथ नए लोग जो नहीं जुड़ रहे हैं, लगातार आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे हैं, एक बात समझ लेना सर, आपको एक बहुत बड़ा और विशालकाय नेटवर्क बनाना है तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग की हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। हर महीने कुछ लोगों को जोड़ो, हर महीने कुछ लोगों को अपने बिजनेस में लेके आओ, हर महीने कुछ लोगों को प्रोडक्ट दो, हर महीने कुछ लोगों को अपने साथ असाइन करो। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सर मेरा लेफ्ट चल गया, मेरा राइट चल गया, बस 2 लाख चल गए, अब 2 लाख काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर अगेन मैं बोलूंगा, सर फैमिली आईडी चला लोगे तो क्या बुरा हो जाएगा? सर 2 आईडी चला लोगे तो क्या दिक्कत है? 3 आईडी चला लोगे तो क्या दिक्कत है? 4 आईडी चला लोगे तो क्या दिक्कत है? पैसा ही मल्टीप्लाई होगा ना, काम तो करना ही है, वैसे भी करना है, वैसे भी करना है, तो क्या दिक्कत है? 2 3 4 चलाओ सर अच्छे से, क्या दिक्कत है? सबसे पहले मैं कहता हूं एक आईडी पे कम से कम 1-1 लाख बीवी की मैचिंग करो। उसके बाद अपनी टीम जब आपको खड़ी होती दिख जाए, फिर दूसरी भी चलाओ, तीसरी भी चलाओ, चौथी भी चलाओ, लेकिन पर्सनल स्पॉन्सरिंग की हैबिट डेवलप करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर नहीं है तो। एंड लास्ट में जो अभी यहां पे बात हो रही थी 108 की, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगेन मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने अपना 108 अपनी अपलाइन के साथ नहीं बना रखा है तो अपनी अपलाइन के साथ अपना 108 बनाओ। अपना 108 बना के 108 में डेली की एक्टिविटी अपनी शेयर करो कि भाई आज मैंने क्या काम किया, आज मेरी क्या परफॉर्मेंस रही। बहुत सारे लोग इस चीज से बचते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को डिनाई करते हैं। सर आप करते रहो, आपकी ग्रोथ भी आपसे बचेगी, आपकी ग्रोथ भी आपको डिनाई करेगी, आपका बिजनेस भी आपको डिनाई करेगा। आप अगर ये सारे मतलब रिजेक्शन झेल सकते हो, बिजनेस, ग्रोथ, पैसा, ये सारे रिजेक्शन झेल सकते हो, आप डेफिनेटली 108 का भी रिजेक्शन करो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप अपना 108 कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ, आपका पैसा, आपका बिजनेस भी आपको रिजेक्ट करता रहेगा। मैंने अपना 108 अपडेट करना उस दिन बंद किया जिस दिन मुझे संजीव हुडा सर ने कॉल करके बोल दिया, अंकुश जी यू आर अ सीनियर लीडर, आपकी एक्टिविटी डेली होती है, आपको 108 अपडेट करने की नीड नहीं है। मैंने अपना 108 उस दिन अपडेट करना बंद किया जिस दिन संजीव सर ने मेरे को पर्सनली कॉल करके पहले व्हाट्सएप में मैसेज किया, फिर पर्सनली कॉल करके बोला। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप उसको डिनाई कर रहे हो, अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, इट मींस आप अपनी ग्रोथ को, आप अपनी सक्सेस को, आप अपने पैसे को डिनाई कर रहे हो। तो 108 एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, तो इसको यूटिलाइज करो। एंड इसको टीम में एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम बना दो, जिस सिस्टम के थ्रू हर एक इंसान ग्रो, जिस सिस्टम के थ्रू हर एक इंसान बढ़े। लास्ट में जाते जाते मेरी तरफ से एक सक्सेस फॉर्मूला जो मैं हमेशा बोलता हूं और जो मेरा फेवरेट रहा है हमेशा, और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको एक अच्छा बिजनेस ग्रो करना है, अगर आपको एक अच्छा बिजनेस बनाना है, अगर आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक डेली का टारगेट अपने लिए जरूर सेट करो, चाहे कुछ भी हो। मैं ये नहीं कह रहा आपको डेली का टारगेट इन टर्म्स ऑफ बीवी, आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आप डेली, अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आप डेली 10 लोगों से नए कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करने का टारगेट ले सकते हो। अगर आपके पास में लिस्ट है तो आप डेली 2 प्रेजेंटेशन का टारगेट ले सकते हो। अगर आपके पास में टीम है, आप 1000 बीबी का टारगेट ले सकते हो। अगर आपके पास में अच्छी टीम है, आप 2000 बीबी का टारगेट ले सकते हो, बट डेली कमिटमेंट जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और अगर ब्रेक हुई तो पनिशमेंट होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, यकीन मानना मैं आपको बता रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग यू, डेली कमिटमेंट जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो पनिशमेंट होनी चाहिए। पनिश कौन करेगा? मैं करूंगा अपने आप को। किस तरीके से? उस दिन मैं बेड पे नहीं सोऊंगा, उस दिन मैं जमीन पे अपना बिस्तर करके सोऊंगा, मेरे फर्श पे अपना बिस्तर करके सोऊंगा। उस दिन मैं डिनर नहीं करूंगा, उस दिन मैं भूखा रहूंगा ताकि मुझे बार बार याद आए कि कल मुझे टारगेट पूरा करना है। उस दिन मैं अपना मोबाइल फोन, सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा ताकि मुझे बार बार याद आए कि मुझे ये करना है, और अपने आप से कमिटेड रहूंगा। कुछ भी टारगेट आप ले सकते हो, कोई भी कमिटमेंट अपने आप से कर सकते हो, कोई भी टारगेट। जैसे चाय पीना बहुत पसंद है, अगर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले पूरे दिन चाय नहीं पीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
कोई भी टारगेट आप अपने आप से कर सकते हो, लेकिन डेली का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली उस टारगेट की क्लोजिंग, डेली बेसिस पे उस टारगेट की क्लोजिंग, और अगर नहीं हुआ तो पनिशमेंट। सर ये आपने अपनी करने की हैबिट डाल ली ना, यकीन मानना मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को स्टैम्प पेपर पे लिख लेना, डायरी में लिख लेना, उस दिन आपको ना किसी अपलाइन की नीड पड़ेगी, उस दिन ना आपको किसी मेंटोर की नीड पड़ेगी, उस दिन ना किसी की मोटिवेशन और मीटिंग की नीड पड़ेगी, जिस दिन आपने ये हैबिट डाल ली। डेली टारगेट और डेली का कमिटमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए पूरा करना ही करना है सर, चाहे कुछ भी हो जाए कंप्लीट होना ही होना है सर। आप कभी मेरे साथ बैठोगे, डागर सर के साथ बैठोगे, तो एक बार पूछना और देखना, मैं आपको दिखाऊंगा भी, मेरी और डागर सर की कई बार 15-15 दिन तक बात नहीं होती, बट बिजनेस को लेके सीरियसनेस, फोकस, कमिटमेंट, डेडिकेशन 100% जो डागर सर से बात करने के बाद होता है, वही डागर सर से बिना बात करे 15वें दिन होता है। रीजन, क्योंकि एक चीज बहुत जल्दी समझ ली थी सर, डेली का कमिटमेंट और डेली का टारगेट नहीं है ना, तो मैं एक ऐसा लीडर हूं जो इस बिजनेस में अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आया है। सुनने में बुरा लग सकता है पर हकीकत यही है। मैं एक ऐसा लीडर हूं जो अपनी और अपने घर वालों की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए इस बिजनेस में आया है, जो अपने साथ तो धोखा कर ही रहा है, अपनी फैमिली के साथ भी धोखा कर रहा है। और इस तरीके से ले दे के यकीन मानना एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचोगे आप। पूरी मीटिंग में सबसे हार्श अगर कोई बात मैंने बोली होगी तो वो ये बोली होगी, बुरा मत मानना, कोई भी इस चीज को दिल पे मत लेना, बट यकीन मानना मैं बता रहा हूं, अगर आपका डेली का टारगेट और डेली का कमिटमेंट नहीं है, देन बॉस ये कंफर्म मान लेना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तुम सिर्फ फेल होने के लिए हो, ये कंफर्म मान लेना तुम। कोई भी सक्सेसफुल लीडर मिल जाए, बैठ लेना, पूछ लेना, वो बता देगा आपको। उसके पास रोज सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग होती है, उसके पास रोज सोने से पहले अगले दिन का कमिटमेंट होता है, उसके पास रोज सोने से पहले अगले दिन का काम होता है, और जब तक अगले दिन का काम नहीं होता ना, तब तक वो शांति से नहीं बैठता। कोई भी सक्सेसफुल लीडर मिल जाए, बैठ लेना, पूछ लेना, ये फॉर्मूला कॉमन मिलेगा आपको, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उस लिस्ट में नहीं है, यकीन मानिए आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी गलत कर रहे हैं, और इस तरीके से आप इस बिजनेस में कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करके घूम फिर के वहीं रह जाएंगे। तो अगेन मैं बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानना, मैं आज भी कई बार बात होती है तब बताता हूं, आज भी बता रहा हूं आपको, अगर मैं जो डेली का टारगेट डिसाइड करता हूं मेरा पूरा नहीं होता है, यकीन मानना मेरी नींद उड़ी रहती है कि ये टारगेट ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस टारगेट को अगले दिन कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज मुझे पता है, 31 तारीख को होना वही है जो 1 तारीख को हुआ है, जो 2 तारीख को हुआ है, जो 3 तारीख को हुआ है, जो 4 तारीख को हुआ है। 31 को वो चमत्कार बिल्कुल नहीं होगा जो मेरे साथ 1, 2, 3, 4 में नहीं हुआ। और मैं एक स्मार्ट इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं जो डेडिकेटेड और स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा है, तो सर मुझे इस धोखे में अपने आप को कतई नहीं रखना कि 31 तारीख को कोई और चमत्कार हो जाएगा जो 1, 2, 3, 4 को नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4 को मौसम सही नहीं था, ग्रह सही नहीं थे, क्या सही नहीं था भाई, जो 31 तारीख को हो जाएंगे। सर 1, 2, 3, 4 वो कहते हैं ना, मतलब काफी सारे सक्सेसफुल लीडर कहते हैं आपकी 12 तारीख तक की क्लोजिंग बता देती है कि आप महीने के अंत में कहां जाने वाले हो। पन्ने पे गणित कुछ भी लगा लो, लेकिन 12 तारीख की क्लोजिंग बता दे कि महीने में कहां जाने वाले हो आखिरी में। पेज पे तुम गणित कुछ भी बना दो, डायग्राम कुछ भी बना दो, बेटा गणित पढ़ के देख लेना, 12 तारीख तक की क्लोजिंग ने तुम्हारा हाल पहले ही बता दिया होगा तुम 31 तारीख तक कहां हो। और ये गणित 1000 में से एक बार चेंज हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं होती। तो जो अपनी मैचिंग का टारगेट लेके चल रहा है ना इस महीने का, सर इतना करना है, सर 12 तारीख तक मैक्सिमम उसमें से कर लेना। अगर 12 तारीख तक मैक्सिमम नहीं हुआ ना, तो ये ध्यान रखना 31 तारीख तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा मैक्सिमम करवा दे। और ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, 1000 में से कोई एक केस होगा जिसका ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज तो सबका नहीं। इसलिए अगर अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो, अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छी डेजिग्नेशन चाहते हो, अगर आप एक अच्छा बिजनेस चाहते हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली टारगेट, डेली क्लोजिंग, डेली कमिटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सिर्फ बीवी का नहीं बोला, अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप अपनी डेली की रिटेलिंग का रखिए, अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप डेली के कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने का रखिए, आप डेली सोशल मीडिया इंटरेक्शन का रखिए। अगर आपके पास कुछ टीम है तो आप डेली के प्रेजेंटेशन का रखिए, अगर आपकी टीम में डेली प्रेजेंटेशन होती है तो आप डेली के बीवी का रखिए। जहां आप है वहां से शुरुआत कीजिए, बट शुरुआत कीजिए।
अगर आप बिना किसी के डेली के टारगेट के, बिना किसी कमिटमेंट के सिर्फ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो यकीन मानना ये एक वो जर्नी है जिस जर्नी में आपके जैसे पता नहीं कितने आए और कितने गए, और आप भी शायद उसमें से एक हो फिर। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अपने साथ गलत नहीं करना है, अपने ड्रीम्स के साथ गलत नहीं करना है, अपने सपनों के साथ गलत नहीं करना है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, डेली का टारगेट, डेली का कमिटमेंट, डेली पूरा करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेंगे, यकीन मानिए आप एक अच्छा सिस्टमेटिक बिजनेस बना पाएंगे, एक अच्छा सिस्टमेटिक ग्रोथ आप ला पाएंगे, एक अच्छा सिस्टमेटिक सिस्टम बना के आप अपने आप को कामयाब बना पाएंगे। राइट? तो ये कुछ बातें थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एंड आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, और डेफिनेटली इन चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली इस महीने अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी लोग अपने अपने स्टेशन पे काम कर रहे हैं, एक सजेशन मैं दूंगा फ्री में, अगर मानना है तो संडे की मीटिंग्स का ट्रेडिशन अपनी टीम के अंदर लेके आइए, संडे की मीटिंग्स करना स्टार्ट करिए। अगर संडे नहीं करते तो वीकडे में करना स्टार्ट करिए। अगर आपके पास 2-3-4 लोग नहीं है तो 2-3-4 लोग निकालिए, उनके साथ मीटिंग प्लान करिए, और हफ्ते में एटलीस्ट एक छत के नीचे गेट टुगेदर करना शुरू करिए। हफ्ते में एक छत के नीचे मीटिंग करना शुरू करिए, हफ्ते में एक छत के नीचे आके मीटिंग लेना शुरू करिए। अगर आप ये ट्रेडिशन शुरू नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप कभी भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं बना पाएंगे। अगर आप ये चीज शुरू नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस को ग्रो करने में डेफिनेटली आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहली शुरुआत की 4-5 मीटिंग्स मैंने ली, कल की मीटिंग कोविद जी लेने वाले हैं, उस मीटिंग में मैं नहीं हूं, लेकिन ये मीटिंग लेने वाले हैं और ये मीटिंग अच्छी करने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है। एंड यकीन मानना सेम प्रोसेस के अंदर अगर 4 महीने भी फॉलो हुआ ना, तो ऐसी मीटिंग 10 लोग करने वाले हैं जहां पे हम होंगे भी नहीं। सेम प्रोसेस 10 लोग करने वाले जहां पे हमारी नीड भी नहीं होगी। बट स्टार्ट किससे होगा? आपसे स्टार्ट होगा, आपसे। आप शुरुआत करेंगे तब ये फॉलो होना स्टार्ट होगा, तब ये डुप्लीकेट होगा, तब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तब इसके रिजल्ट दिखेंगे, तब लीडर डेवलप होंगे। नाउ इट्स अप टू यू, आपको अकेले ही भागता रहना है या कुछ लोग बनाने के बारे में भी सोचना है? आपको अकेले ही दौड़ते रहना है या कुछ लोगों को ग्रो करने के बारे में भी सोचना है? मैंने बताया ना सर, जब नेटवर्क बनाते हैं ना तब हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको स्मार्टली और इंटेलिजेंटली आपको प्ले करना पड़ता है। तो आपको अकेले ही भागते रहना है या आपको अपने जैसे और भी लोग बनाने हैं? आपको अकेले ही करते रहना है या आप चाहते हो कि मेरे डुप्लीकेट भी लोग बने और मल्टीप्लाई हो? तो अगर बने तो उसकी शुरुआत सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी, उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप डेफिनेटली कुछ बातें आपको क्लियर हुई होंगी जिनको इंप्लीमेंट करके आप अगले महीने अच्छा बिजनेस करेंगे। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी वेरी सॉरी, किसी को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं सिर्फ कुछ मैसेज, कुछ चीजें थी जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, ताकि आप लोग भी साथ में ग्रो करके आगे बढ़ पाओ, आप लोग भी साथ में बेहतरीन बिजनेस कर पाओ। और उसके बाद जो हमारा आरटीपी हो, उस आरटीपी में हम बिना रिग्रेट डांस करें, आराम से मजे करें, एंजॉय करें, चिल करें। उस आरटीपी में जाके ये रिग्रेट ना करें थोड़ी सी मेहनत करता तो मेरे भी 4 लोग आ सकते थे, थोड़ा सा काम और कर लेता तो मेरे भी ये लोग हो सकते थे, थोड़ा सा और करते तो मैं भी जा सकता था। ये रिग्रेट ना करे सर। जितनी मेहनत करनी है, जितना काम करना है, कंपनी क्राइटेरिया देगी, टाइम देगी, उसमें जी तोड़ मेहनत करेंगे, जी तोड़ काम करेंगे, और 3 दिन दोहरा जब आरटीपी होगी तो फुल मस्ती करेंगे, फुल मजे करेंगे, फुल अपनी टीम के साथ एंजॉयमेंट करेंगे, और उस आरटीपी में अप्लायंस के साथ बैठेंगे, सीखेंगे, वहां से वो विजन, वो सारी एनर्जी, वो सारी पॉजिटिविटी लेके आएंगे, जिसके साथ अगले 6 महीने में काम को उधेड़ के रखेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को साथ में लेके चलें, साथ में मिलकर काम करें। बाकी बहुत कुछ और भी एक्साइटिंग है जो दार्जुन 9 में आने वाला है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, बाद में बोलना सर क्यों नहीं बताया, पहले अच्छा काम कर लेते। और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग है जो दार्जुन 9 में आने वाला है, और भी बहुत कुछ जबरदस्त है जो अगले 3-4 महीने में दार्जुन 9 प्लान कर रही है। बट उसका फायदा मिलेगा उसी को जो अभी से अपना काम बिल्ड करके अपने काम को बड़ा कर लेगा, काम को अच्छा कर लेगा, और काम को अच्छा करके उस काम पे आगे तेजी से बढ़ रहा होगा। फायदा उसी को मिलेगा। बहुत कुछ एक्साइटिंग, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ जबरदस्त जो दार्जुन 9 लेके आने वाली है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलके इस महीने को जबरदस्त बनाते हैं, शानदार बनाते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, और ताबड़तोड़ करके 2024 जबरदस्त तरीके से एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।